भगवान पवन सुत जय संकट मोचन दिव्य सुंदर जय अंजनेय जय परम वीर तुम्भ चरण रे करी कोटि प्रणाम आह कोटि प्रणाम तुम्भ चरण रे करी कोटि प्रणाम जन्म वृत्तांत तुम्हरी करे वर्णन केसरी नंदन दया करिब मते जहा जानिछि गाइबी भक्ति चित्ते सुन हे पंडित जन पूर्व कथा श्रवण मात्र के जीव सकल व्यथा पुंजिकस्थला नामे थिले जणे अप्सरी रूपरे गुणरे केही नथिले सरी एक दिने पुंजिस्थला सखींकु धरी वन शोभा देखिबाकु गले बाहारी घोर बने बुलुथिबा समय सेही वृक्ष मूले बानरटे देखिले तही कौतूहल बसत से थट्टा करिले आह थट्टा करिले कौतूहल बसत से थट्टा करिले ता उपरकु वृक्ष फल फिंगिले फल बाजिबारु अति क्रोधरे तही अभिशाप देले सेही बानर देही पुंजिस्थला हतवाक्य होइण गले करपत्र जोड़ी आगे ठिया होइले जहाकु भाबुथिले से बुध बानर बानर नुहंती सेही ऋषि प्रवर दीर्घ दिन तपस्यारे थिबारु सेही आह थिबारु सेही दिन तपस्यारे थिबारु सेही शरीरर लोम वृद्धि होइछि तही पवन रे धूली माटी जाइण उड़ी ऋषिंक सारा शरीरे जाइछि पड़ी से पाई बानर परी दिसिले सेही पुंजिस्थला तांकु चिन्हि पारिला नाही कौतूहल करिवार दंड भोगिला ऋषिंकर ठारू अभिशाप मिलिला पूज्य पूजा व्यतिक्रम जेबे हेइछि सेतेबेले अभिशाप निश्चय मिलिछि ऋषि कहिले बानरी परी तू हेलु भल मंद न बुझी थटा मजा कलु फलमूल फिंगिलु तू मोर देहकु आह मोर देहकु फलमूल फिंगिलु तू मोर देहकु से पाई धरिबु तू बानरी रूपकु अभिशाप शुणी पुंजिस्थला कांदिला ऋषिंकर पादे पड़ी प्रार्थना कला ऋषि बर मोरे महापाप करिछि मु अजाणतरे क्षमा कर हे तपोधन क्षमार सागर तुमे मु अकिंचन पुंजिस्थला प्रार्थना जे ऋषि शुणिले आह ऋषि शुणिले पुंजिस्थला प्रार्थना जे ऋषि शुणिले क्रोध शांत करी सेही अभय देले कहिले अभिशाप जे टळिब नाही तथापि वचन एक कहुछि मुहि
इच्छा अनुसारे तू ही बानरी हेबु इच्छा हेले तू ही नारी रूप धरिबु जहाकू देखिण प्रेम हेब जाग्रत सेतेबेले बानरी तू हेबु निश्चिंत अभिशाप पाई कुंजी तला दे गले इंद्र राजा आगरे सबु कहिले इंद्र कहिले ऋषिंको वाक्य फलिब ऋषिंकर वाक्य जे अन्यथा नहेब अभिशाप भोगिबार पूर्वरु मुहि ताहा पूर्वरु मुहि अभिशाप भोगिबार पूर्वरु मुहि बरटिए देवा पाई इच्छा करई इच्छा अनुसारे वर माग हे मते वरदान देवी तुम्हकु मु निश्चिंते पुंजीस्थला कहिले हे इंद्र राजन ऋषि अभिशाप को काटबहन नहेले उपाय मते कही न दिय के उपाय रे हेब मो पाप क्षय इंद्रदेव पुंजीस्थला कथा शुणिले कथा शुणिले इंद्रदेव पुंजीस्थला कथा शुणिले मर्त्यपुर जीवा पाई आदेश देले कहिले सेठारे जाओ काल काटिब तापरे एक युवक सह भेटिब से युवक तुम प्रेमे पड़ी न जीव तुमको विवाह करी गृह को नेब से युवक साधारण नुहई जान राजकुमार केशरी ताहारी नाम दुहिंक कोड़े एक पुत्र खेलिब सेही पुत्र शिवंकर अंश जे थिब तापरे साप मुक्त तुमे होइब स्वर्गपुर आसी पुणी अप्सरी हेब एहा परे पुंजीस्थला मर्त्यपुर रे आहा मर्त्यपुर रे एहा परे पुंजीस्थला मर्त्यपुर रे जनमिले महाराजा कुंजर घरे अंजना तांकरी नाम रहिला जान रूपरे गुणरे केही नथिले सम दिने बुलुण थिले केशरीकर नजर पड़िला भले केशरी अंजना पाखे धीरे आसिले सम्मुख भागरे आसी उभा होइले अंजना को प्रेम भाव जाग्रत हेला आहा जाग्रत हेला अंजना को प्रेम भाव जाग्रत हेला प्रेम जाग्रत जोगु रूपटी गला बानरी रूप को सेही धारण कले लाज लागिबारु मुखे ओढ़णा देले केशरी कहिले मुख ढांकुच काहीं मुहि किबा तुमर पसंद नुहई अंजना कहिले मुहि बानरीटिए सेथिपाही मुखरे मुह ओढ़णा केशरी कहिले मुहि बानर जान सबु बानर गणक मुहि राजन चाहिले नर रूप को धरिबी मुहि यही पुण्यवर मते मिलिछि तही सम्मति देले तुमको विवाह होइबी मु विवाह होइबी
ଦେଲେ ତୁମକୁ ବିଭା ହୋଇବି, ରାଣୀ କରି ମୋ ଗୃହକୁ ନେଇ ନ ଯିବି। ଅଞ୍ଜନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଲେ, ବିବାହ କରିଣ ଅତି ସୁଖେ ଚଳିଲେ। ମାସ ତହିଁ ଗଡ଼ିଣ ଗଲା, ଅତି ସୁଖେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଭଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଯେ ଥିଲା ମନରେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ତହିଁ ଗଲା ଯେ ଗଡ଼ି, ଆହା ଗଲା ଯେ ଗଡ଼ି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ତହିଁ ଗଲା ଯେ ଗଡ଼ି, ନ ଶୁଭିଲା ତାଙ୍କ ଗୃହେ ଶିଶୁର ରଡ଼ି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ, ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ମାତଙ୍ଗ ଋଷି କହିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ନାରାୟଣ ପର୍ବତକୁ କର ଗମନ। ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କର ହେ ବସି। ତାପରେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇବ ଜନ୍ମ, ମାତା ପିତା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ କରିବ ଧନ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣି କେଶରୀ ଯେ ଗୃହେ ଫେରିଲେ, ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜନା ଯେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇଣ, ଆହା ପ୍ରୀତ ହୋଇଣ। ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇଣ, ବର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ଯାଇ ପବନ। ବାୟୁଦେବ କହିଲେ ହେ ଅଞ୍ଜନା ଶୁଣ, ମହାବଳଶାଳୀ ପୁତ୍ର ହେବ ଜନମ। ପ୍ରଭାବ ଯେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ନିପୁଣ ହୋଇବ ସେହି। ଏହା ଶୁଣି ଅଞ୍ଜନା ଯେ ଖୁସି ହୋଇଲେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଶଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବର ଯାଚିଲେ, ସେ ବର ଯାଚିଲେ। ଶଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବର ଯାଚିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଜନା ଯେ ଗୁହାରି କଲେ। ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର, ମୋ ଗର୍ଭୁ ଜନମ ହୁଅ ହୋଇ କୁମର। ଶଙ୍କର କହିଲେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କର, ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ବାଞ୍ଛା ତୁମର। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତୀର୍ଣ୍ଣ ଗଲା, ତଥାପି ଅଞ୍ଜନା କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିଲା। ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିବ ଯେ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମାନ୍ୟ ଯେ ଦେଲେ।